बात बनती है दिल से, दिल बनता है दोस्ती से, दोस्ती बनती है प्यार से, प्यार बनता है परिवार से, परिवार बनता है घर से, और घर बनता है अपनों से। पर क्या होता है जब अपने ही आपके दुश्मन हो जाएं और उस प्यार के खिलाफ हो जाएं जो प्यार जिस्मानी प्यार से कहीं ऊपर? क्या ऐसा प्यार सच में माँ बाप से बढ़कर है? किसने बिल्कुल सही कहा, भुलाकर अपनी नींद सुलाया हमको, रोई खुद मगर हंसाया हमको, कभी ना देना दर्द ऐसी हस्तियों को खुदा ने माँ बाप बनाया था। हाय, मैं हूं प्रिंस नरूला और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 9। आइए देखते हैं युवराज और लवलीन की कहानी। इस साल के स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन के लिए हमने हर क्लास से बहुत से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, पर मुझे लगता है 2016 का कंपटीशन अवार्ड इस क्लास के ही दोनों स्टूडेंट्स में से एक को मिलेगा। तो पहले बुलाते हैं लास्ट ईयर की क्लास टॉपर मिस लवलीन कौर। दूसरे छात्र हैं हमारे थापर कॉलेज के बॉक्सिंग चैंपियन और हॉकी टीम के इन्वेस्टी ब्लू मिस्टर युवराज कपूर। अबे अच्छे से ताली मारना। वैसे इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है सर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो युवराज ही बनेगा। अच्छा, तुम्हारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने लास्ट ईयर मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए थे? 37। और अगर 2 मार्क्स कम आते ना तो इसको तो गिफ्ट में साइकिल ही मिल जाती है। अच्छा, और वो साइकिल तुम्हारी ये टॉपर फ्रेंड पेडल भी नहीं मार पाती, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर किताबी कीड़े नहीं, यंगेस्ट प्लेयर को ही मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा प्लेयर जो हर एग्जाम में आगे बैठने वाले का पेपर खुद का मानकर पास होता है। ओए, कॉपी तू करती होगी, हम नहीं करते। ओए, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, ओके? तू चुप रह, मैं उससे बात कर रही हूँ। ओहो, साइलेंस। अब किसी ने आवाज की ना तो तुम्हारे दोनों कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करवा दूंगा, समझे? स्टूडेंट ऑफ द ईयर वही होगा जो खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल होगा। चलिए, आप दोनों हाथ मिलाइए। शेक हैंड्स, हाथ मिलाओ। और मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। Yeah, very nice. पिकाचू! What are you eating, my boy? हाँ? परम काका, आपको मालूम है मुझे आज कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। अरे शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। पापा का है, मैं उन्हें ये खबर खुद देना चाहता हूँ। पापा मीटिंग में है, उनको डिस्टर्ब मत करो। अरे परम काका, आपको नहीं मालूम, पापा ये बात जानकर बहुत खुश होंगे। अरे अरे रुक रुक। पापा वो क्या है पापा? साहब, बाबा को कॉलेज में कोई अवार्ड मिलने वाला है। पापा स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए तुम्हारे? अवार्ड्स और मेडलों से पूरी अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन उससे मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं। डिग्री तुम्हारे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगी, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। खेल कूद में वक्त बर्बाद करने से बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई में अगर तुम अच्छे रहते ना तो तुम्हारे में कुछ मैनर्स भी आते, वरना इस तरह बिना सोचे समझे तुम मेरे मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करते। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से मैंने मेरे बिजनेस के 2 मिनट गवा दिए, समझे? अब जाओ, मेरा टाइम और वेस्ट मत करो। सॉरी पापा। गन्नों का कॉन्ट्रैक्ट आलू वाले को कैसे मिला? आलू वालिया का भांजा गौरव अभी भी कनाडा से आया है और उसने दिल्ली से कोई नई मशीन खरीदी है जो गन्ने की कटाई का काम मिनटों में कर देती है। दीदी, मन तो करता है इस आलू वाले के पूरे खानदान का नाम उन्हान मिटा दूं, लेकिन एक कुश्ती करने वालों के साथ कैसे लड़ा जाऊं? अगर जिया जिंदा होते ना तो इस आलू वाले की हिम्मत ना पड़ती हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की। रब दी सौ, अगर भगवान ने मुझे एक बेटा दिया होता था ना तो दंगल करके, कुश्ती करके, मारा मारी करके उसने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ही लेना था। माँ, आज कॉलेज में मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना। दीदी, अपने पास बंदे तो बहुत जिगरे वाले हैं, लेकिन जिया जी नहीं है। लेकिन अब इस आलू वाले से निपटने के लिए ना वो नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, वरना गन्नों के सारे कॉन्ट्रैक्ट वो ले जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? वो तेजपुर वाली जमीन है ना, उसे बेच देते हैं, कुछ पैसे तो आएंगे, बाकी का देखते हैं कैसे करते हैं।
माँ, मुझे लगता है कि हमें टेम्पो खरीद लेना चाहिए। उससे ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा और 3 महीने में हम नई मशीन ले सकते हैं। ये सब तेरा काम नहीं है। तू अंदर जा और खाना बना, बहुत भूख लगी है। साइन A माइनस B। व्हाट्स इट? क्या होगा बताइए। साइन A cos B माइनस cos A साइन B सर। वेरी गुड। थर्ड, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। -5 - 3 means x equals to 5, y equals to 3. In which quadrant? First, second, third, and fourth? थर्ड सर। Very good. Cos 2a equals to 2 cos square A -1। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। देखो, सीखो इस बच्ची से कुछ। हाँ, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल फिर शुरू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। क्या आप मुझे मैथ सिखा सकती हैं? लवलीन से सीख कर तुम कंपटीशन में इसे ही हराना चाहते हो। बहुत स्मार्ट बन रहे हो। सॉरी, मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। प्लीज यार, तुम्हें मालूम है तुम मुझे कितना भी अच्छा पढ़ाओ, मार्क्स मेरे कम ही आने हैं। और वैसे भी मुझे ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करने के लिए। प्लीज यार, मैं फेल नहीं होना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। सॉरी। चल सिमी। देखिए, मैं आपको फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको हर क्लास के बदले फीस दूंगा, मान जाएगी देखना। वो नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, वरना गन्नों के सारे कॉन्ट्रैक्ट वो ले जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? कितने पैसे? जितने आप चाहो, बस आप यार मैथ्स में मुझे अपनी तरह बना दो यार। ठीक है। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले। मन लगा के पढ़े को। परम, भाई मेरा कोट कहाँ है भाई? साहब, आप देखो रूम पे साहब, चले देता हूँ। क्या कर रहे हो यूवी भाई? ओह, पढ़ाई कर रहा है बाबा। यूवी, माँ, ये लीजिए। किधर से लाई ये पैसे? वो मैंने कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन की है, उसी से है। जाओ। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। ये लीजिए टीचर जी, आपकी आज की फीस। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम उसके पीछे इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हें मालूम है, मुझे पैदा करते वक्त ना मेरी माँ गुजर गई थी, और उसके बाद डैड जैसे मुझसे नफरत सी करने लगे। स्पोर्ट्समैन बनना मेरा ड्रीम है, लेकिन मेरे अवार्ड्स और मेडल्स ना
डैड के लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। मैं अपना सपना तो पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो सोचता हूँ क्यों ना डैड की कंपनी को आगे बढ़ाकर उन्हीं का सपना जी लूं। पता है, तुम्हारा तुम्हारे डैड के लिए ना जो प्यार है वो दिल से नहीं, डर से। यार डर और प्यार में ना एक छोटी सी दीवार होती है। सच कह रहे हो। पता है, मेरे पापा पंजाब के सबसे बड़े पहलवान थे। उनका दंगल देखने के लिए ना लोग दूर दूर से आते थे। उनका प्यार या डर ही था कि कुश्ती करते करते ही उनके गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने ही हमारे गन्ने के खेत को संभाला। उन्हें इसके लिए बेटी नहीं, बेटे की जरूरत थी। मैंने कई बार उनसे कई सारे लोगों से कहते हुए सुना, पता है, माँ का ये जो प्यार है ना, इसे मैं डर से नहीं दिल से मैं बदलना चाहती हूँ। पता है, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है, पर मैंने उनकी शक्ल कभी देखी ही नहीं। तुम अपने डैड की तरह बहादुर और लवली, और देख लेना, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारी मॉम तुम्हें डर से नहीं प्यार से गले लगाएंगी, और वो मोमेंट किसी भी अवार्ड या मेडल से बहुत बड़ा होगा। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीतने दूंगी। अरे शाम ढलने के बाद तू क्या कर रही है? वो कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लास थी तो लेट हो गया, इसलिए छोड़ने आ गई। तू बैठ गाड़ी में। तू चाय पी के जाएगा? चलो। दीदी, हाँ मुझे लवलीन के ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों की होया? आज मैं जब आ रहा था ना, मैंने उसे उस लौंडे के साथ देखा। कल आपने क्या बोला, वो उसने कुछ आपको पैसे दिए थे कहीं से? लेकिन वो तो बता रही थी कि उसको कॉलेज में पार्ट टाइम नौकरी लग गई है, उसी के पैसे हैं। अच्छा। इमेजिन करो, ये थीटा ग्लास की बोतल की तरह है। इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो निकले हुए लिक्विड से मैच करती है इन द एंड। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? सर क्या कर रहे हैं आप? यहां से तू। प्रिंसिपल साहब। मामा जी छोड़ दीजिए। लवली, पीछे तुम। मामा जी हाथ पीछे। लवली, पीछे। मैं तेरा मामा हूँ। पीछे हट जा, नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा। लवली, युवराज को हाथ मत लगाना, नहीं तो हट जा पीछे। एक कदम ही बढ़ाए ना तो भूल जाऊंगी हमारे कोई भी रिश्ते। ओस मुंडे लई तू अपने मामा जी नु मारने की बात कही। वो मेरा क्लासमेट है माँ, और मामा जी ने गुंडों की तरह घुसकर क्लास में सबके सामने उसकी पिटाई की। हम जो शिक्षा मिलती है माँ, इस तरह की गुंडागर्दी सही बात नहीं। और तू बहाने मत बना, मुझे पता है उस लौंडे और तेरे बीच में कुछ चल रहा है। बस कर। लेकिन अब मेरी बात समझो, इसका उस लड़के के साथ कुछ चल रहा है, वरना उसको बचाने के लिए ये मुझे मारने की धमकी न देती। बोल, अब चुप क्यों है? तेरे पास कुछ जवाब नहीं है क्या? अगर तूने ऐसा कुछ किया और मुझे पता चला तो मैं खुद अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगा।
हेलो युवराज, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पापा ने कुछ कहा तो नहीं ना? मैंने उनसे कहा कि मैं कॉलेज की सीढ़ियों से गिर गया था और हर बार की तरह उन्होंने स्पोर्ट्स को ब्लेम करते हुए बहुत डांटा। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लवलीन। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो तुमने मेरे लिए किया ना, कभी शायद किसी ने नहीं किया। अगर तुम ना होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे एक बात पूछूं, तुमने मेरे लिए अपने घर वालों से क्यों दुश्मनी मोल ली? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैं बहुत डर गई थी। नहीं लवली, उस वक्त तुम्हारी आंखों में मैंने दोस्ती से कहीं ज्यादा वाले इमोशंस देखे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ लवली, और हर बार मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या तुम्हें भी ऐसा सब कुछ फील होता है? लवली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं और तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूं मैं। क्या तुम भी मुझसे, यार हर बार मैं ही कहूंगा या तुम भी कुछ कहोगी? सच कहूं तो मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और शायद मैं भी तुमसे। पर पता है, मेरी फैमिली ये सब अलाउ नहीं करेगी। प्यार प्यार ये सब तो बहुत स्ट्रिक्ट है। हमें ये सब अभी खत्म कर देना चाहिए। राज, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? अरे एक मिनट यार, जवाब तो दे दो। जवाब मैं कल लाइब्रेरी में दूंगी, ओके? अच्छा ठीक है, फिर मुझे कल का इंतजार रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। क्या डिसाइड किया तुमने? सॉरी। लाइब्रेरी है, बाद में बात करते हैं। मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी, सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी। मैं अधूरा, मैं अधूरा, मैं अधूरा तेरे बगैर। मैं अधूरा, मैं अधूरा, मैं अधूरा तेरे बगैर। लम्हों में है तेरी अगन, वो मैं जल रहा तेरी। बहुत हो गई यार पढ़ाई, चलो ना कहीं कॉफी पीने चलते हैं। एग्जाम सर पे हैं और तुम्हें कॉफी पीने की पड़ी है। कॉफी पीना है तो फिर परम काका को बोल देते हैं ना। कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम? कल मेरा बर्थडे है, कम से कम मूड में तो आने दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर तुमने सही सही जवाब दिया ना तो उसके लिए मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ। गिफ्ट? क्या गिफ्ट? हर एक सही जवाब पे एक किस। चलो जल्दी पूछो। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रूल्स क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्री के 6 रूल्स ये मेरे को आता है। साइन थीटा माइनस सिन सिटी और प्लस 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 मैनू। यार मुझे नहीं आता यार, कोई आसान सा पूछना लवली प्लीज। अच्छा, 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 1 + 1 होता है 1, क्योंकि हम 2 जिस्म और 1 चांद। अच्छा, इतने अच्छे जवाब पे एक किस तो बना। ये क्या है? ये नहीं चाहिए मुझे। रंग डाला
यार इतने अच्छे आंसर्स के लिए ऐसा गिफ्ट। देखो टीचर जी, चीटिंग नहीं चलेगी। अब तो तुम्हें किस देनी पड़ेगी, वो भी होठों पे। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? टीचर और स्टूडेंट के बीच ये सब नहीं हो सकता। ओए मैडम, मैं भी बहुत आइडियल स्टूडेंट हूँ। अब जब तक नो किस नो पढ़ाई, और जा रहा हूँ भूख हड़ताल पे, और तब तक रहूंगा जब तक किस नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो रोना मत। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? साहब रुके। ये क्या चल रहा है? पापा, ये लवलीन है, मेरी दोस्त, मुझे मैथ सिखाती है। पर मुझे तो पढ़ाई के सिवा कुछ और दिख रहा था। लवलीन रुक जाओ। लवलीन क्या लगती है तुम्हारी? दोस्त है मेरी पापा। और इसके परिवार वाले क्या करते हैं? उनके गन्नों के खेत हैं। जब कुत्ते नस्लें देख के लिए जाते हैं तो दोस्ती भी उनकी औकात देखकर बनानी चाहिए। ऐसी लड़कियों के साथ टाइम पास कर लो, पर इन्हें गले की घंटी बनाना मत, वरना इनके खेत पे भी हल चलाना पड़ेगा मुझे। समझो बेटा, समझो, या बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। बाबू, बाबा। कल युवराज के बर्थडे पार्टी में उस लड़की और उसके परिवार वाले को बुला ले रहा हूं। मुझे भी कल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हाय। हाय। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आइए। पापा, ये लवलीन और उसकी फैमिली। नमस्ते। आइए आइए, आप लोगों का इंतजार था। कुछ अनाउंसमेंट करना था, वो कर देता हूं। आज की पार्टी बहुत स्पेशल रीजंस की वजह से है। आज युवराज का 20वां जन्मदिन है और हमारे अजीज दोस्त कमिश्नर विक्रमजीत ने पुलिस फोर्स में 25वां साल कंप्लीट हुआ है। और इसी खुशी के अवसर पर मैं हमारी पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। I want to announce the engagement of my son Yuvraj with Priya. आओ युवराज बेटा। आओ बेटा, यहाँ आइए युवराज, आओ। अगर ऐश और आराम की जिंदगी चाहते हो ना, तो जो कहता हूँ वही करो। Come on, come on. Come on, please. मैं ये नहीं कर सकता पापा। I can't do this. मैं किसी और से प्यार करता हूं और इस अंगूठी पर सिर्फ उसी का हक है। I love you, lovely. और ये मैं किसी के डर से नहीं कह रहा हूं, हमारे प्यार के खातिर कह रहा हूं। युवराज, शादी बराबर में होती है, इन उठाए गिरोह के साथ नहीं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। आप क्या हमारे साथ रिश्ता तोड़ोगे? हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ नहीं करेंगे। अगर तुम ये रिश्ता नहीं चाहते थे, तो अपनी बेटी से मेरे बेटे पे जादू क्यों करवाया? तुम्हारा लड़का खुद चलकर हमारे घर आया था। ऐसे भी मुझे इस घर में अपनी लड़की की शादी नहीं करनी कि जहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है। चलो लवलीन। नहीं माँ,
मैं युवराज से प्यार करती हूँ और हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। युवराज, आज थोड़ा और इधर आओ। इधर आओ वरना क्या पापा? घर से निकाल दोगे? मैं खुद ही आपका घर छोड़कर। एक मिनट। जोश के साथ होश नहीं खोते बेटा। प्यार से पेट नहीं भरता है। वैसे भी तुम दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। वैसे में तुम क्या काम करोगे, क्या खाओगे? पढ़ाई पूरी करने के लिए माँ बाप का साथ रहना जरूरी है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे देना, मैं तुम दोनों के पेरेंट्स से बात कर लूंगा और अगर वो नहीं माने तो तुम दोनों लीगली शादी कर सकते हो। ओके है ना? सिर्फ 5 मिनट। आइए बलदेव जी, प्लीज। माई, तू इधर रुक, मैं आती हूँ। आइए। बलदेव जी, उन दोनों ने आपसे पब्लिकली बगावत की है। अब आगे जो भी उन दोनों के साथ होगा, कानूनी तौर पर आप दोनों के परिवार ही फंसेगी। जो चीज प्यार से सुलझा सकते हैं, उसमें जोर जबरदस्ती करने से क्या फायदा? आप कहना क्या चाहते हो? मेरे पास एक आइडिया है। वो दोनों नादान हैं। हो सकता है कि मेरे इस आइडिया से इन दोनों का रिश्ता 1 साल में टूट सकता है। पर कैसे? मैं बताता हूँ। बच्चों, मैंने तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात कर ली है। उन्हें तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर तुम्हें एक प्रॉब्लम हो सकती है। लवलीन, तुम 20 साल की हो, लीगली तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। युवराज, हमारे देश में मैरिजेबल एज लड़कों के लिए 21 ईयर्स यानी कि 21 साल। तुम अगले साल 21 साल के हो जाओगे। अब तुम्हारे पास भागने का एक ही ऑप्शन बचता है, और अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो लीगली तुम दोनों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मेरे पास एक आसान रास्ता है। तुम दोनों का माँ बाप का कहना है कि तुम दोनों का प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। इसीलिए ये चाहते हैं कि तुम दोनों 1 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करोगे। अगर 1 साल के बाद भी तुम दोनों का प्यार बरकरार रहा, वो लोग हंसी खुशी से तुम दोनों की शादी करवा देंगे। युवराज, तुम घर से पढ़ाई करोगे और तुम्हारे कॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि बलदेव जी वहाँ के ट्रस्टी हैं। और लवलीन, आप अपने मामा के साथ हर रोज कॉलेज जाओगे। नहीं सर, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये तो आप लोग हमें अलग करना चाहते हो। बेटा, अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो फिर कोई इम्तिहान से क्यों डरते हो? नहीं अंकल, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं लवलीन के लिए सड़क पर काम कर लूंगा, लेकिन लवलीन के बिना नहीं रह सकता। ये सही कह रहे हैं। अगर हमने अपनी डिग्री पूरी नहीं की तो हमें जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा, और लीगली भी हमारा रिश्ता सही नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लवलीन, लेकिन तुम्हारे बिना 1 साल। प्यार के सामने वक्त का कोई मोल नहीं है। वैसे भी हमें सबको दिखाना है कि हमारा प्यार दिल से, डर से नहीं। अपना ध्यान रखो। चलो लवलीन। दुख इस बात का नहीं कि वो पत्थर के लोग थे, पर अफसोस तो इस बात का है उनमें से चंद अपने घर के लोग। युवराज और लवलीन के माँ बाप
उनके प्यार को नहीं समझ पाए। वो भी उनके प्यार को पावर और पैसे से तोड़ रहे। उनके शब्दों के बोझ के नीचे ये दोनों इतना दब गए थे कि अब ना जाने इनकी खामोशी इनकी समझदारी थी या मजबूरी। पर इश्क छुपाए नहीं छुपता और प्यार किसी तराजू में नहीं तुलता, क्योंकि जब भी ख्याल आए तो ख्याल बस उनका आए, आंखें बंद हो तो ख्वाब उनका आए। सोचा याद कर लो किसी और को, पर जब भी होठों पे नाम आए तो बस उनका आए। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूं, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। मेरी भी तो कोई इज्जत है। सर प्लीज सर, आप हमारे लिए ना सही, आप प्यार के खातिर ये काम कर दीजिए। सर आपने भी तो कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा ना। सर वो कहते हैं ना, प्यार की मदद करने वालों को खुदा खुद सच्चा प्यार भेजता है। प्लीज अब तो मान जाइए सर। ठीक है, सिर्फ प्यार की खातिर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने यूवी को 10 चॉकलेट्स लाने के लिए कहा, वो 8 लेकर आया, तो बताओ कितनी बची? 2। अरे पगले 2 नहीं, 1 और 1 11। अब तुम बताओ, रात को 11 बजे मुझे यूवी के पास 2 चॉकलेट्स लेने के लिए जाना चाहिए? आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या 2 चॉकलेट्स लेने जाते? हो सकता है यूवी का मोटिव कुछ और हो। लवलीन, तुम्हारा ध्यान किधर है? अच्छा तुम बताओ, क्या रात को 11 बजे तुम 2 चॉकलेट्स लेने जाती? जाती? यस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई ना? जी सर। अच्छा, तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई हो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। साइन ए अधूरा है कॉस के बिना। I missed you so much. अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ लवलीन। महीने भर में हमें डिग्री भी मिल जाएगी और हमारा 1 साल भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है, तुमसे दूर रहकर मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ यार। मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे ही पता है कि एक एक पल मैंने कैसे गुजारा है। बस अब घर जाते ही पापा से बोल दूंगा कि महीने भर में हमारा 1 साल खत्म हो रहा है, अब हमारी जल्द से जल्द शादी करवा दे। हाँ,
मैं भी अपनी मम्मी से कह दूं। पता है मैं इतनी खुश हूँ, बस कुछ ही महीने में हम प्यार का इम्तिहान पास कर देंगे। यार एक ही सब्जेक्ट में तो इतना अच्छा हूँ यार, उसे कैसे पास नहीं करूंगा? ओए तेरा तो हो गया, अभी बता मेरा क्या होगा यार? अरे तेरे लिए सिम्मी है ना। कौन ये? नो वे, छी। क्यों भाई, हम में क्या कांटे लगे हैं? चलो यार लेट हो रहा हूँ। हाँ आजकल मैं पापा से बात कर लूंगा और फिर तुम लोगों को हमारी शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। हो जाएगा गुरु। अब अगली बार तुम्हें शादी के जोड़े में देखूंगा। और अपना ख्याल रखना। आइए आइए। मुझे पता था तुम पीछे के गेट से ही आओगे। कहाँ गए थे भाई? बताओ। लवलीन से मिलने गए थे, है ना? पापा वो मैं लवलीन से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये साल का कॉन्ट्रैक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप हमारी शादी करवा दो। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करा दूंगा? हाँ? इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हारी भलाई के लिए युवराज, उस लड़की के साथ शादी करते तो तुम्हें क्या मिलता? विक्रम जी की बेटी के साथ शादी करोगे तो हमेशा पावर में रहोगे। मुझे अफसोस है पापा, ये बात आप कभी नहीं समझ पाओगे कि दुनिया में हर चीज मुनाफा या नुकसान नहीं होती है। मैं प्रिया से शादी कर भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा? पावर। मैं प्यार तो लवलीन से करता हूँ ना, और दुनिया की कोई भी पावर या पैसा मुझे वो प्यार नहीं दे सकता जो लवलीन दे सकती है। युवराज तुम्हारे पास इस बार कोई चॉइस नहीं है। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा तुम्हें। पिछले कई सालों से मैं वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो। मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए अपने सपनों तक को मार डाला, लेकिन आपको आज तक एक बार भी एहसास तक नहीं हुआ। मॉम के मर जाने के बाद मैं आपका एक वो बेरर चेक हो गया हूँ जिसे आप जब चाहे कैश करवाने के लिए घूम रहे हैं मेरी शादी करवाने के बाद। लेकिन अब नहीं पापा, अब नहीं होने दूंगा मैं। अब मुझे लवलीन से शादी करने के लिए आपके डर से आगे गुजरना पड़ेगा। युवराज मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। Do whatever you want to do, Mr. बलदेव कपूर। लेकिन अब मुझे लवलीन से शादी करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। युवराज, युवराज। हेलो, हमें कुछ करना पड़ेगा। उस लड़की और उसके परिवार वालों को उठा दो। मैं जो बोलता हूँ करो। बिल्कुल चुप, कोई हिलेगा नहीं। नहीं, हमको मत मारो। कोई हिलेगा नहीं। पापा इधर उड़ा दे। हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें बता दे। नहीं, दूर आ जा। तुम ठीक हो? ये गुंडे मेरे पापा ने भेजे थे, हमें अभी शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम लोग जाओ कॉलेज से मदद देकर। ठीक है, हम जल्दी आते। चल चल चल, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे दोस्तों को बुला कर लाता। रुक जा बेटा, तू इन सब चक्करों में क्यों पड़ रही है बेटा? तू इन बड़े लोगों को नहीं जानती है, तेरे प्यार की कोई सुनवाई नहीं होगी। 20 साल पहले सबने आपके बारे में भी ऐसा ही सोचा था। जब पापा गुजर गए और खेत और परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधे पे छोड़कर चले गए, आप डरी नहीं, लड़ी। मुझे इतनी खुशी होती है जब अब मुझे आपकी बेटी कहकर बुलाते। ने औरत होके वो कर दिखाया जो शायद कोई मर्द कभी नहीं कर पाता। आप हमेशा से एक बेटा चाहती थी कि किसी से डरते नहीं, परिवार का नाम रोशन करते। माँ,
मैं किसी से नहीं डरना चाहती। मैं अपने प्यार के लिए खड़ी होना चाहती हूँ, और उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। माँ, मुझे मत रोकिए। मैं गलत थी बेटा, मैं बेटा चाहती थी। मुझे लगता था बेटा माँ की ताकत बनता है, लेकिन नहीं बेटा, बेटी माँ की ताकत बनती है। तू मेरी ताकत है। खुश रहो मेरे बच्चों, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हिम्मत बंदी रहेगी। ये गन तुम लवलीन के साथ जाना चाहते हो ना? मैं भी जानता हूँ बलदेव ने तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। वादा किया था ना उन्होंने, वादा तोड़ दिया है उन्होंने, धोखा किया तुम दोनों के साथ। जाओ जाओ, कोई नहीं रोक सकता, जाओ तुम लोग। जाते जाते बेटा ये गन मुझे दे देना। ला लाओ बेटा, दे दे दे, लाओ लाओ, दे बेटा दे। हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। बहुत नाटक हो गया तुम दोनों का। बलदेव आजा। ना नहीं, ला विक्रम, बंदूक मुझे दे दे। ये किस्सा मैं ही खत्म कर देता हूँ। पापा, आप हमारे शरीर को मार सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा एक दूसरे से हमेशा जुड़ी रहेंगी। युवराज, तूने भी बहुत गलत किया है। तुझे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तू भी मरेगा इनके साथ। कितनी गोलियां इसमें? पिस्तौल में होती है। तो फिर रुके क्यों है? भागो। प्यार कभी अकेला नहीं होता। आज इन दोनों बच्चों का प्यार देखकर कॉलेज वालों ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन दोनों को ही मिलेगा, और इनाम में हम सब मिलकर इनकी शादी कराएंगे। हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। स्वार्थ से जितने भी रिश्ते बनाने की कोशिश कर लो, वो रिश्ते बनेंगे नहीं, और प्यार से बने रिश्ते को जितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, वो रिश्ते टूटेंगे। बलदेव ने युवराज और लवलीन को अलग करने की पूरी कोशिश करी, पर अंत में प्यार की जीत हुई। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलकर इन दोनों के प्यार को शादी के बंधन से नवाजा। बलदेव की नफरत की सजा उसे मिली, युवराज ने उसका साथ छोड़ दिया। किसी भी इंसान को इतना नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर को जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। रही बात युवराज और लवलीन के प्यार की, तो उनका इश्क सारी बेड़ियां तोड़कर आजाद, और रूहानी इश्क बनकर सभी स्टूडेंट्स के दिल में बसा। सबके दिल से एक ही आवाज निकली, किस्मत पे जो नाज है तो वजह तेरी रहमत, जो खुशियां मेरे पास हैं तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने जो मेरे पास हैं तो वजह तेरी रहमत, तो चलती ये सांस है तो वजह तेरी। और ऐसे इश्क को मेरा सलाम। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से
वास्ता हो गया तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है नाम तेरा ही लब पे मेरे प्यार तूने क्या